तो वहीं विश्व योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड में भी योगा दिवस को कोरोना महामारी के चलते बड़ी ही सादगी के साथ मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया था कि सभी घरों में रहकर ही योग की साधना करें, जिससे कोरोना के संक्रमण से भी बचा जा सके। ऐसे में न्यूज इंडिया भी आपको घर में ही योगा के आसन सिखाने के लिए योगा साधक के पास पहुंचा, जो आपको योगा के फायदे भी बताएंगे और किस बीमारी के लिए कौन सा योगा का आसन करना चाहिए, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। ऐसे में कोरोना महामारी को देखते हुए बड़ी सादगी के साथ उत्तराखंड में भी योगा दिवस को मनाया जा रहा है और पीएम मोदी ने भी यही आग्रह देशवासियों से किया है कि अपने घरों पर ही योगा करें। ऐसे में न्यूज इंडिया का काफिला जो है आज एक योगा साधक के पास पहुंचा है, कविता जी के पास पहुंचा है, जो आज हमें बताएंगी कि योगा किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है और कोरोना को किस तरह से इस योगा के जरिए हम लोग हरा सकते हैं। कविता जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में कहा जाता है कि योगा जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। किस तरह से करता है और किस तरह से इस योगा को हमें अपनी दिनचर्या में एक तरह से जोड़ना चाहिए? एक्चुअली कुछ आसन इस तरह से होते हैं जो हमारे लंग्स को ओपन करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। अब इस टाइम हमारे चारों तरफ वातावरण इतना अशुद्ध है कि हर जगह संक्रमण फैले हुए हैं, तो जब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो कोई भी वायरस बहुत जल्दी शरीर पर अटैक नहीं कर पाता। जब आपकी इम्यूनिटी इतनी हाई होगी तो कोई भी वायरस आपको जल्दी से हरा नहीं पाएगा। बिल्कुल, वायरस से जो है एक तरह से निपटने के लिए ये जो योगा है वो एक कारगर साबित होता है। कविता जी, आपसे आग्रह है कि किस तरह से हम लोग योगा को कर सकते हैं और आप साधन भी हमें कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो आपको योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज योग दिवस पे योग के माध्यम से हम संकल्प लें स्वयं को और औरों को स्वस्थ रखने का। तो आइए शुरू करते हैं योगाभ्यास। सबसे पहले हम कुछ आसन खड़े होकर अभ्यास करेंगे। अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएं, शरीर को सीधा रखें, शोल्डर्स रोल बैक, चेस्ट ओपन। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर ले जाकर अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें और अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ खींचें और अपनी हील्स को ऊपर उठाएं। ताड़ासन में आ जाएं, कुछ देर यहीं पर होल्ड करें, लंबे गहरे सांस लें। यह आसन आपके स्पाइन को मजबूत करता है, आपके पैरों को मजबूती देता है, आपके टखनों को, आपकी जांघों को मजबूती देता है। कुछ देर यहाँ होल्ड करें और फिर एक्सेल करते हुए हील्स को नीचे लाएं और दोनों हाथों को नीचे ले आएं। इस आसन को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा आसन हम करेंगे वृक्षासन। अपने राइट पैर को अपनी लेफ्ट थाई पर लगाएं, एड़ी ऊपर की तरफ रखें, बिल्कुल ऊपरी हिस्से में अपनी एड़ी को सटा लें और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियां मिला लें। लंबे गहरे सांस लेते रहें। यह आसन आपको बैलेंसिंग देता है, आपके जीवन में बैलेंस लाता है, आपको भावनात्मक और शारीरिक रूप से बैलेंस बनाता है। कुछ देर यहाँ होल्ड करें और फिर एक्सेल करते हुए अपने हाथों को नीचे लाएं और पैर को नीचे ले आएं। इसी तरह इस आसन को आप लेफ्ट पैर से करें और 3 से 5 बार इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास हम त्रिकोण आसन का करेंगे। त्रिकोण आसन में अपने पैरों को आप खोल लें, लगभग 3 फीट का गैप बना लें। राइट पैर को घुमाएं 90 डिग्री पे, उंगलियां आगे की तरफ, और लेफ्ट पैर में की उंगलियां कुछ अंदर की तरफ ले लें, 60 डिग्री बना लें। दोनों हाथ कंधों से सीधे करें। अपनी अपर बॉडी को इनहेल करते हुए आगे की तरफ खींचें और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ ले जाएं और अपने हाथ को पैर के ऊपर रख लें और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ रखें और ऊपर देखें अपने हाथ को। यह आसन कमर दर्द में, साइटिका में बहुत अच्छा आसन है। यह आपकी साइड्स की चर्बी को कम करता है, पैरों को मजबूती देता है। कुछ देर यहाँ पर होल्ड करें, लंबे गहरे सांस लेते रहें और फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाएं। किसी भी आसन को बहुत सहजता के साथ करें, जल्दबाजी ना करें।
और इसी क्रम को लेफ्ट पैर से दोहराएं। एक्सेल करते हुए नीचे जाएं और राइट हैंड को ऊपर रखें, ऊपर देखें अपने हाथ को और कुछ देर यहाँ पर होल्ड करें। लंबे गहरे सांस लेते रहें और फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाएं। दोनों हाथ नीचे लाएं और दोनों पैरों को मिला लें। अब कुछ अभ्यास हम बैठकर करेंगे। आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में आपके पैर पीछे रहेंगे, आपके अंगूठे मिले रहेंगे और आप अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, सीधा लेकिन रिलैक्स हो। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, इनहेल करिए और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं और शशांक आसन में आ जाएं। याद रखें आपके हिप्स आपकी हील्स पर ही रहेंगे, पर आपके हाथ आगे और आपका सिर नीचे लगेगा। कुछ देर यहाँ पर होल्ड करें। यह आसन आपको मानसिक रूप से शांति देता है, आपके तनाव को दूर करता है और गुस्से से भी आपको निजात दिलाता है। और फिर इनहेल करते हुए आप वापस आ जाएं। दूसरा आसन हम उष्ट्रासन करेंगे। इसी तरह से आप यहीं पे अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएं। यह आसन वैसे तो हर किसी के लिए अच्छा है, परंतु लेडीज के लिए आसन बहुत ही अच्छा आसन है। यह मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को दूर करता है। अपने राइट हैंड से अपनी राइट हील को होल्ड करें और लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट हील को होल्ड करें और अपने थाइज को आगे की तरफ पुश करें और गर्दन को पूरा पीछे की तरफ गिराएं। कुछ देर यहां पर होल्ड करें और फिर गर्दन को आगे लाएं और पोज को रिलीज करें। यह आसन दमा के लिए भी बहुत अच्छा आसन है क्योंकि ये आपके लंग्स को ओपन करता है। तीसरा आसन हम करेंगे बद्धकोण आसन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को पहले सीधा करें, कमर को सीधा रखें और फिर दोनों अपने पैरों को मोड़कर मिला लें। कमर को सीधा रखें, फिंगर्स इंटरलॉक करके दोनों पैरों के नीचे लगा लें। आपकी कमर सीधी रहेगी। कोशिश करेंगे कि आपके घुटने जमीन की तरफ रहें, ऐसे ऊपर ना उठें। परंतु यदि ऐसे ऊपर हैं तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहिए। अपने आप के धीरे धीरे अभ्यास से नीचे चले जाएंगे। आप कमर सीधी रखें और कुछ देर यहाँ पर होल्ड करें। यह आसन भी पीसीओडी के लिए, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। और आप एक्सेल करते हुए इस आसन को नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। कमर को सीधा रखने की कोशिश करें, हंच कम से कम बने या ना बने और सिर को नीचे लगाएं। डीप इनहेल, डीप एक्सेल करते रहें और फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को सीधा करें। अब कुछ आसन हम लेट कर करेंगे। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें और आप लेट जाएं। लेटते हुए आपके हाथ दोनों आपके हिप्स के दोनों तरफ हों, आपकी हथेलियां नीचे की तरफ हों और आप अपने दोनों घुटनों को बेंड कर लें। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, पैरों के बीच में भी उतना ही गैप। सेतुबद्ध आसन। अब आप इनहेल करते हुए अपने पेट को और हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। गर्दन और आपके कंधे जमीन से लगे रहेंगे। कुछ सेकंड यहाँ पर होल्ड करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सेल करते रहिए। यह आसन आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, कमर दर्द में आराम दिलाता है और दमा के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। और एक्सेल करते हुए पोज को रिलीज करें। इस आसन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार आसानी से कर सकते हैं। अगला आसन करने के लिए दोनों पैर सीधे करें। पवन मुक्त आसन।
दोनों नीज को बेंड करें, टोज पॉइंटेड डाउन, दोनों अपने पैरों को होल्ड करें, फिंगर्स इंटरलॉक करें और चेस्ट पे घुटने लगाएं और फिर एक्सेल करते हुए ऊपर उठें और कुछ देर यहाँ पर होल्ड करें और फिर इनहेल करते हुए नीचे आएं और एक्सेल करते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा करते हैं। इसका अभ्यास भी आप 3 से 5 बार तक करें। यह आपकी बैक की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, बैक पेन को। पर याद रहे, इसमें आप बैक में अगर पेन हो तो गर्दन ना उठाएं, सिर्फ पैर उठाएं आप। अब कुछ आसन, 2 आसन हम उल्टे लेटकर करेंगे पेट के बल। इसके लिए आप उल्टे लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के दोनों तरफ रखें। आप पैरों के बीच में अगर कमर में दर्द हो तो थोड़ा गैप भी बना सकते हैं और इनहेल करते हुए जितना आसानी से आप ऊपर उठ सकते हैं उतना उठिए। गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए और एक्सेल करते हुए नीचे आ जाइए। यह आसन आपकी लोअर बैक को मजबूती देगा, लोअर बैक पेन को भी दूर करेगा। सेकंड आसन करेंगे हम मकर आसन। दोनों हाथ चिन के नीचे लगा लें और एक एक पैर पीछे से मोड़ेंगे और हिप्स पे लगाएंगे इस तरह से। यह आसन घुटनों की समस्याओं से निजात दिलाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आराम दिलाता है और बैक पेन में भी आराम दिलाएगा। इस तरह से करें और फिर करवट लेके बैठ जाएं। सुखासन में बैठें। जिस आसन में आप आसानी से कुछ देर बैठ सकते हैं उस आसन में बैठें। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर को सीधा और रिलैक्स रखें और डीप इनहेल डीप एक्सेल करें। डीप इनहेल और एक्सेल करने से आपके शरीर की, आपकी मानसिक थकान दूर होगी। योगाभ्यास के बाद शवासन या डीप इनहेल डीप एक्सेल अवश्य करें। गहरी सांस भरते जाइए और गहरी सांस छोड़ते जाइए। और अंत में आप सबको योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। तो कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस तरह से ये जो योगा है हमारे जीवन में एक अहम भागीदारी निभा सकता है और हमें निरोग रख सकता है। आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से जो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में डिप्रेशन और कई तरह की बीमारियां जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप कविता जी के चैनल सोहम योग पीठ को भी आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप अलग अलग योगा के जो साधन हैं वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।